अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो डिस्कशन थी वो एफएससी पार्ट 2 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसमें हमने बाय डेफिनेशन मेथड से डेरिवेटिव निकालने के बारे में सीख रहे थे। 2.1 इसकी हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे 2.2, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल के रिलेटेड है कि बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड को यूज करके हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, यहां पे हमने बाय डेफिनेशन मेथड से डेरिवेटिव निकालने के रिलेटेड कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम वो तमाम स्टेप अप्लाई करके फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास जो दिया है इसको लेट कर लेते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 3 लेट कर लिया। चेंजिंग ले जाते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी पावर इसकी आ जाएगी 3। a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी होल पावर इसकी 3। स्टूडेंट्स, y इधर प्लस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा माइनस का। तो यहां पे हमारे पास डेल्टा वाली टर्म अलग कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स पावर इसकी 3 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है ए एक्स प्लस बी और पावर इसकी 3। अब यहां पे स्टूडेंट्स इसमें से ए एक्स प्लस बी कॉमन निकाल लेते हैं। ए एक्स प्लस बी कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर इसकी आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3 आ जाएगी। अब यहां पे स्टूडेंट्स पावर अलग कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी इसकी पावर भी 3 होगी। इसी तरह 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी इसकी पावर भी हमारे पास 3 होगी और माइनस ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 3 एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास बायनोमियल सीरीज हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए इस तरह का तो हम लोग उसके ऊपर बायनोमियल सीरीज इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 3, इधर आ जाएगा हमारे पास इंटू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी पावर इसकी आ जाएगी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इंटू आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस बी पावर 3। तो स्टूडेंट्स, यहां पे फर्स्ट वाली टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो बन जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 3। बाकी वाली टर्म की एज इट इज हमारे पास ये बाहर वैसे का वैसे ही रहेगा, इंटू आ जाएगा हमारे पास 3 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 2 प्लस अप टू सो ऑन माइनस ए एक्स प्लस बी पावर 3। अब स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म्स हमारे पास कट जाएंगी बिकॉज कि ये सेम टर्म्स हैं। तो हमारे पास डेल्टा वाई जो है वो रह जाएगा, यहां सब में से डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो पीछे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3a रह गया ओवर ए एक्स प्लस बी बिकॉज कि डेल्टा हमारे पास एक्स कॉमन निकल आया बाहर। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहां से एक बाहर आ जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे और डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 3
3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 3 इंटू आ जाएगा 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 2 प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्मेशन हमारे पास टी वाई बाय डी एक्स के इक्वल होती है, जबकि यहाँ पे जिस जिस टर्म के अंदर हमारे पास डेल्टा एक्स है वो सारी जीरो हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास आगे वाली सारी जीरो हो जाएंगी, सिर्फ ये अकेली टर्म रह जाएगी ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 3 मल्टीप्लाई 3a ओवर ए एक्स प्लस बी। स्टूडेंट्स इसकी पावर कुछ नहीं तो हमारे पास क्या होगी बाहर 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इधर प्लस की है, नीचे प्लस की है, ऊपर जाके हमारे पास माइनस की हो जाएगी पावर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर इसकी 3, ये 1 प्लस को ऊपर जाके हमारे पास हो जाएगा माइनस का, डी वाई बाय डी एक्स जो है वो आ जाता है हमारे पास 3a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास बाय डेफिनेशन मेथड के रिलेटेड था 2.2 का। तो स्टूडेंट्स आए इसके सेकंड वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स सेकंड वाला पार्ट है जिसमें कहा हुआ है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना उसी तरह। तो यहां पे हमने लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन जो दी है चेंजिंग ले जाते हैं इसमें y प्लस डेल्टा वाई 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3 पावर इसकी 5। तो स्टूडेंट डेल्टा वाई एक साइड पे रहा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 पावर 5 माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का वाई इधर आके माइनस का, डेल्टा वाई आ जाएगा। यहां से स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स वाली को एक साइड पे कर लेते हैं, 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा एक्स पावर इसकी आ जाएगी 5 और यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 3 पावर 5। y की वैल्यू हमने हमारे पास जो दी थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया। यहां पे डेल्टा y स्टूडेंट्स आ जाएगा, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स पीछे रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 और सबकी पावर होगी हमारे पास 5 माइनस 2x प्लस 3 पावर इसकी 5। अब यहां पे स्टूडेंट्स पावर सेपरेट कर लेते हैं, डेल्टा वाई आ जाएगा 2x प्लस 3, इसकी पावर भी हमारे पास 5 होगी, जबकि 1 प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 इसकी पावर भी हमारे पास 5 होगी, जबकि 2x प्लस 3 की पावर 5 हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास इक्वेशन है यहां पे जो रह गई है इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 3 पावर इसकी 5, यहां पे बाइनोमियल सीरीज होगी 1 प्लस 5 इंटू 2 डेल्टा एक्स ओवर 2x प्लस 3 प्लस यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा एक्स बाय 2x प्लस 3 पावर इसकी आ जाएगी 2 प्लस अप टू सो ऑन माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, डेल्टा वाई आ जाएगा 2x प्लस 3 पावर 5 प्लस बाकी वाली टर्म की एज इट इज हमारे पास वैसे ही रहेगी, 5 2 हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 10 डेल्टा एक्स बाय
2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो डेल्टा x का स्क्वायर वैसे का वैसा ही 2x प्लस 3 पावर 2 हमारे पास वैसे ही रहेगी, प्लस अप टू सो ऑन माइनस 2x प्लस 3 पावर 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्लस की टर्म माइनस की टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। पीछे जो रह गया इसका, यहाँ पे हमारे पास उसमें से डेल्टा x कॉमन निकाल लेते हैं, तो डेल्टा x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, पीछे रह जाएगा 2x प्लस 3 पावर 5, यहाँ पे 10 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 4 डेल्टा x बाय 2x प्लस 3 पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर 5 10 ओवर 2x प्लस 3 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 डेल्टा x बाय 2x प्लस 3 पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट आ जाएगी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी तरह लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड 10 ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 4 डेल्टा x बाय 2x प्लस 3 पावर इसकी 2 प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स ये वाली फॉर्मेशन जो है इसको लिखते हैं dy बाई dx, जबकि यहाँ पे हमारे पास जिस टर्म के अंदर डेल्टा x है वो सारी जीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास रह जाएगा जस्ट 2x प्लस 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 2x प्लस 3। स्टूडेंट्स इसकी पावर में कुछ नहीं तो हमारे पास क्या होगा 1। यहाँ पे इसको पावर को ऊपर ले जाते हैं, dy बाई dx जो है वो आ जाएगा 2x प्लस 3 पावर इसकी 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 को पहले लिख लेते हैं, प्लस के ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो dy ओवर dx जो है वो आ जाता है 10 2x प्लस 3 पावर 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इसका सेकंड वाला पार्ट, तो आए इसके थर्ड वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड वाला पार्ट है, यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसको लेट कर लेते हैं उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन किए हैं। y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंजिंग ले जाते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स t हमारे पास दिया है तो उस लिहाज से हमारे पास जो इसमें चेंजिंग आएगी वो हमारे पास आ जाती है 3 इंटू टी प्लस डेल्टा टी प्लस 2 पावर माइनस 2, डेल्टा वाई आ जाएगा 3t प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 2 पावर माइनस 2 माइनस का y, डेल्टा y आ जाएगा हमारे पास 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर बाहर इसकी पावर आ जाएगी माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। y की वैल्यू पुट कर दी तो स्टूडेंट्स डेल्टा y आ जाएगा 3t प्लस 2 इंटू आ जाएगा 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 पावर इसकी माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर अलग-अलग कर लेते हैं, डेल्टा y आ जाएगा हमारे पास 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2 माइनस 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास
डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 इंटू आ जाएगा, यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज इस्तेमाल करेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा माइनस 2 इंटू 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन माइनस 3t प्लस 2 की पावर माइनस 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2, बाकी वाली टर्म की हमारे पास एज इट इज रहेगी, इनटू आ जाएगा माइनस 2 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 आ जाएगा, पावर इसकी माइनस अकेला स्क्वायर अप टू सो ऑन माइनस 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। स्टूडेंट्स ये माइनस की टर्म प्लस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, पीछे जो हमारे पास रह गया इसमें से डेल्टा टी कॉमन निकाल लेते हैं, डेल्टा वाई आ जाएगा डेल्टा एक्स कॉमन 3t प्लस 2 पावर माइनस 2, 3 2s आर माइनस 6 ओवर 3t प्लस 2 प्लस माइनस 2, ये वाली एज इट इज आ जाएगी हमारे पास वैसे की वैसी, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा, और डेल्टा टी है, एक डेल्टा टी बाहर आ गया हमारे पास, तो पीछे हमारे पास रह गया यहाँ पे डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 माइनस 6 ओवर 3t प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 9 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। लिमिट ले लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा टी के अकॉर्डिंग लेंगे लिमिट, तो लिमिट हमारे पास आ जाएगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 3t प्लस 2 पावर माइनस 2 इंटू आ जाएगा माइनस 6 ओवर 3t प्लस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 9 डेल्टा टी बाय 3t प्लस 2, इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये फॉर्मेशन dy बाय dt होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 पहले आ जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास 3t प्लस 2 इसकी पावर माइनस 2, बाकी वाली टर्म खत्म हो जाएगी, इसकी पावर में स्टूडेंट्स कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर आके हमारे पास माइनस का हो जाएगा, तो dy बाय dt जो है वो आ जाता है हमारे पास माइनस 6 इंटू 3t प्लस 2 पावर माइनस का 3। तो यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, dy बाय dt आ जाएगा माइनस 6 ओवर 3t प्लस 2 पावर माइनस का 3 है तो नीचे आके प्लस करती है। स्टूडेंट्स यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। तो आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसके बाकी पार्ट्स के ऊपर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।